कि बानी पीटीआई से नवंबर में कुछ पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शख्सियात की मुलाकात हुई थी क्लासर साहब, और अब भी हम देख रहे हैं कि अमरीकी डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की। उस हवाले से खबरें जो हैं वो सब जानते हैं कि सामने आई। ऐसी मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं लेकिन वो पहले भी फ्लॉप हो गई थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे से सामने आ रही हैं कि एक यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं बात कर रहा, चाहे जो बाइडन थी या ट्रंप साहब हैं, तो प्राइवेटली तौर पर उनके सेनेटर्स थे या उनके कुछ ट्रंप साहब के कोई करीबी लोग थे या इससे पहले कांग्रेसमैन थे, वो ठीक रेजोल्यूशन भी आ गई, बड़ी उनकी इफेक्टिव उनकी लॉबिंग भी थी, लेकिन उसके नतीजे में देखा कि कहीं से कोई बात बन नहीं रही थी। सो अल्टीमेटली जो कुछ लोग उनसे मिले हैं खान साहब से ज़ाती तौर पर कि हम अपना कोई इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश करते हैं विद इन ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं DGISI से भी बताया जा रहा है, बाद में पता चला है कुछ आर्मी चीफ से भी कोई लोग जो हैं मिले हैं, तो वहाँ से कुछ बर्फ़ पिघलने की बात हुई तो विच वॉज़ वेरी अनयूजुअल, एक ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा मैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये कहा जाता था कि जनाब मुनीर साहब जो हैं खान साहब का जब उनका कोई जिक्र किया जाता था या किसी दोस्त के ज़रिए अप्रोच किया जाता था तो वो दोस्त ही कह देता था कि भाई साहब मैं बात करूँ ना करूँ, मुश्तरका जैसे होते हैं दोस्त बाज़ दफ़ा, तो अगले आपके खान का नाम और उसकी तस्वीर टीवी पे नहीं चलने देते, तो आप कहते हैं जो उनको रिलीफ लेकर दें, उनको वापस लेकर दें, उनको इक़्तिदार लेकर दें, उनको रिहा करवा के दें, तो बातें नहीं हो सकती। सो पहले एक डेड एंड था, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई थी। आपको अगर याद हो मैनी टाइम्स आई हैव सेड इट कि अब मैं मतलब ये नहीं कह रहा, वो इंग्लिश का एक बड़ा खूबसूरत एक ना कोट है, वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। जब कुछ चीज़ हो जाए तो सारे सियाने हो जाते हैं। मैं नहीं कहता था, मैं ऐसे कहता था, बट आई कैन अगेन प्रूव विद माई क्लिप्स अपनी हम दिखा सकते हैं कि मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि खान साहब के पास जो बेस्ट चांस था ना कोई डील लेने का, वो नवंबर के 3-4 दिन थे। दोज मतलब फेटल डेज 4 डेज, अगर कोई कहानी लिखनी हो, कोई मुझे प्ले लिखना हो, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट लिखना हो, एक ब्लॉकबस्टर, एक थ्रिलर मुझे लिखना हो, तो मैं तो यही उसका फिल्म का नाम उसका रखूँगा, दोज 4 वाइटल डेज। 22 से 26 तक का टाइम था आपके पास कि आपने एक बड़ा प्रेशर बिल्ड कर लिया था। इस्लामाबाद लोग आ रहे थे, मारने मरने पे आ रहे थे, सरों पे उन्होंने कफन बांधे हुए थे, उन्होंने गंडापुर साहब ने तो अपने घर वालों को उन्होंने वसीयत कर दी थी कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, मारेंगे मर जाएंगे। बुशरा साहब भी अपना सब कुछ दाव पर लगा के आ रहे थे कि हम वापस नहीं आएंगे। सो बड़ा माहौल बना लिया था आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सब कुछ, और एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑब्वियस रीजन वरिड भी थी क्योंकि वहाँ ट्रंप साहब जीत चुके थे, उनके 4 नवंबर वाला हो चुका था, और ये समझा जा रहा था कि ट्रंप साहब आएंगे और यहाँ पे अन्नी बोल देंगे और तबाही बर्बादी कर देंगे, उससे पहले आप छोड़ दें। सो पूरा दबाव था। सो वो एक आपका मोमेंटम था, दैट वाज द टाइम कि आप इस डील को वो अब ले लेते। जो बाद में इमरान खान साहब ने भी आर्टिकल जो लिखा उनका जो रिसेंट आया था इंटरनेशनल ये मैगजीन में, और फिर अलीमा खान साहब ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा कि खान साहब को ऑफर हुई थी अब बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, रिलीफ की पहली शक्कर, और फिर बाद में हम केसेस देखते रहेंगे। और खान साहब ने कहा डट के खड़ा कप्तान, हम तो ना झुके ना बिके, हम तो नहीं करेंगे, मतलब हम 100% लेंगे। उनके जहन में ये बात थी। अब जब वो प्रेशर हटा तो पता ये चला कि पहले एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे थी, और वो उनको आजम सवाती साहब, ब्रेस्टर साहब, गौर साहब को जाके सुबह 7 बजे खान साहब से मिलवा रहे थे। अब वो जो ही प्रेशर रिलीज हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो, खान साहब से बेहतर तो कोई नहीं समझता था, वो क्रिकेटर हैं इतने बड़े, कि ये टाइमिंग होती है। अच्छा प्लेयर भी वही होता है जिसकी टाइमिंग अच्छी होती है। आपके पास वो टाइम थे, वो 4 दिन थे, आपका ख्याल था कि इन 4 दिनों में ये मेरी सारी शराइत मानी जाएंगी। लिहाजा अब जो खबर स्टोरी आ रही है कि उस वक्त भी कुछ अमेरिकन दरमियान में पढ़ रहे थे और बातचीत हो रही थी, तो वो खान साहब ने उनको नहीं छोड़ेंगे। जो 2-4 लोगों ने कहा जी हम लाखों का मजमा ले आएंगे और हम आके उलट पलट कर देंगे और पूरा इस्लामाबाद हाईजैक कर लेंगे, हमारे बंदे होंगे, कब्जा होगा, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात के नतीजे में फिर खान साहब की रिहाई होगी। सिर्फ रिहाई नहीं होगी, हम जाके जनाब इक़्तिदार पे कब्जा करके पार्लियामेंट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं, बैठने चाहिए थे, हम पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हसीना वाजिद मॉडल उनके जहन में था, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब आपने वो चीज़ की लूज़ की जो आपके लिए मौका था कि उस वक्त आपको कुछ ही ना किसी, क्योंकि डील का यही तरीका हो, या तो आप मुज़ाकरात ही ना कर रहे होते, बात ही ना करें, फिर आप इनकलाब के ज़रिए आएंगे, फिर आप मतलब मौज़तान के ज़रिए आएंगे, लेनिन वाला मतलब बोल्शेविक इनकलाब लेकर आएंगे या फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, तो फिर तो ठीक है। अगर आप मतलब क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हेडेड, माओ की तरह भी आप क्लियर हेडेड हैं, आप लेनिन की तरह भी हैं, या रोसो एंड कंपनी जो उसमें जो भी थे सारे थे, कन्फेशन जो लिखी उन्होंने सब कुछ आया, और जिसको फ्रीडम लिबर्टी और सारे नारे लगाए उन्होंने कि हम फ्रांस को और उन्होंने बदले।
फिर आप इसमें ना जाते, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस को आप ना फॉलो करते। जब कर रहे थे तो यहाँ की इसकी अपने SOPs हैं, इसकी अपना एक इसकी डायनामिक्स कह लें, इसकी मुज़ाकरात की, वो बस आपने मिस की। आप पता ये चला कि आपके एस्टेब्लिशमेंट आके खान साहब पीछे हैं, वो यार साथ गल कर लो, मुज़ाकरात कर लो। फिर हुकूमत ने इनको दौड़ाना शुरू कर दिया, कमेटी बनाई थी। अच्छा, फिर कमेटी में भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दी की। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो खान साहब अपने मुखालफिन से नहीं सीख सके, और वो कहते मैं सीखना भी नहीं चाहता बिकॉज मैं खान हूँ और मैंने मतलब अपने तरीके से मैंने सारे के सारे काम किए। एक मुझे ना एक गाँव का लतीफ़ा याद आ जाता है कि खान साहब का वही स्टाइल है कि इसी तरीके से मैंने पावर ली थी और इसी तरीके से मैंने पावर में वापस आना है। वो और मॉडल फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो लड़ाई झगड़े वाला है। मसलन एक गाँव में एक मतलब हमारा वहाँ पे एक उसका लतीफ़ा उस पर आता है और अभी फिट आता है खान साहब की पॉलिटिक्स पे। एक बच्चा उसमें गिर गया, कुएं में गिर गया। अब पूरा गाँव ने निकालने की कोशिश की, बच्चा कैसे निकले। एक कुछ सियाना था, कोई उस सियानों को बुलाया कि तू बता। उसने का मसला नहीं है, एक नौजवान जो है नीचे आप उसको भेजें और वो अपने साथ रस्सा लेके जाए और बच्चे की उसमें कमर में बांधे, ऊपर खींच लें आप। वो उन्होंने ऐसे किया, 2 मिनट में बच्चा वो बहर और साथ में जो नीचे उतारा था उसको रस्सा फेंका, वो भी आ गया। वाह जी, बल्ले बल्ले हो गए सियाने की। वो 4 दिन बाद वो बच्चा उस पर दरख्त पे चढ़ गया। वो चढ़ तो गया, उतर ना सके। फिर किसी ने कहा सियाने को बुलाओ, सियाना आ गया कि मेरे जैसा। उसने कहा, फिर उसने कहा जी रस्सा दें इसको। उन्होंने रस्सा दिया, उसने कहा चढ़ जा दरख्त पे, चढ़ गया। उसने कहा अब क्या करना, उसने कहा बच्चे की उसमें कमर में बांधो। उन्होंने कमर में बांधा, कहते रस्सा नीचे फेंका, लोगों का खींचो। उन्होंने जी खींचा और नीचे बच्चा बेचारा गिरा, मर गया कि तेरा कख ना रहे सियाने, तूने बच्चा मार दिया। उसने कहा इसकी मौत आई हुई थी, इसकी मौत हुई। 4 दिन पहले मैंने इसी तरीके से इसी रस्से के साथ इसको कुएं से मैंने इसको जिंदा सलामत निकाल लिया था। खान साहब के हाथ में रस्सा है, रस्सी उन्होंने पकड़ी है। हर मसले का हल वो रस्सी से निकालते हैं, लेकिन हर मसले का हल जो रस्सी में नहीं है। कि आपने 22 साल की मुजाहमत के बाद आपने प्राइम मिनिस्टर बन लिया था, वो ठीक था। अब जो भी आपके एफर्ट थे, बट फौज साथ थी, आर्मी के अपने जर्नलों के मसले मसाइल थे, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने जनरल प्यूटन बनना था, किसी ने कुछ बनने थे, जनरल फैज़ एंड कंपनी ने उनके अपनी ख्वाहिशात थी सारी, जनरल बाजवा साहब की हो या फैज़ साहब की हो। आप प्रोसेस मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अब आपको रस्सा वो नहीं चाहिए जो कुएं में इस्तेमाल हो, अब आपको कुछ और उतारने के लिए कुछ और चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजी। खान साहब कहते हैं नहीं, रस्सा तो एक ही है भाई। उसी रस्से के साथ ही हमने कुएं से बंदा निकाला था, उसी से हम दरख्त से नीचे उतारेंगे, उसके नीचे आपको डिजास्टर आपके सामने आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो वो कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने उस वक्त खान साहब को ये उम्मीद दिलाई कि लाखों बंदा जो है वो इस्लामाबाद में निकल आएगा और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी टर्म्स पे जो मुज़ाकरात है वो कर सकेंगे। क्योंकि उस वक्त भी कुछ तो दिया ही जा रहा था खान साहब को कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए या जो भी बातें आ रही थी। लेकिन जब उनको ये उम्मीद दिलाई कि लाखों बंदा जो है वो निकल आएगा, उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो मुज़ाकरात वहीं पे ख़त्म करके उस उम्मीद पे जो है वो चल पड़े और कि हम अपनी टर्म्स पे जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। इंसानी ना एक मिजाज होता है, कामयाब लोगों को मशवरे नहीं दिए जाते। ये मेरी राय है, हमेशा मैंने कभी दिए भी नहीं और कभी दूंगा भी नहीं। और ना इस तरह के बड़े लोगों को, खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो मुल्क को चलाते हैं, वज़ीर आज़म, उनको कोई हमारे जैसे बेवकूफ़ शुरू हो जाए हम सियाने हैं और आप नहीं हैं। हमेशा जो समझदार लोग होते हैं ना वही मशवरा देते हैं जो अगला सुनना चाहता होता है, ये ज़हन में रखिएगा। और वही सबसे पॉपुलर भी होते हैं और उन लोगों के करीब भी होते हैं। सो खान साहब के मुंह पे कौन कहे आप गलत कह रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, नहीं आएंगे लोग, 10,000 बंदा भी नहीं आएगा, 5,000 भी नहीं आएंगे, ये तो खान की इंसल्ट कर रहे हैं आप। और खान साहब जो हैं, जितने सियाने लोग थे, सियासी लोग जो थोड़ी सी सियासी बात करते थे, खान साहब ने एक करके सबको फारिग कर दिया। जो थोड़ी सी भी समझ की अक्ल की बात करते, मैं बाज़ वक्त कहता था, दोस्त नाराज हो जाते थे, मैं कहता था बाज़ पार्टीज में बाज़ लोगों में मतलब है उसका अक्ल का इस्तेमाल ममनू होता है। एक ड्रामा नहीं चला था यहाँ पे हमारे चैनल्स में, इश्क ममनू के बाज़ पार्टीज में अक्ल का इस्तेमाल ममनू होता है। भाई आपको अगर कोई लाखों की दे रहा है, कोई कहानी डाल रहा है, तो भाई साहब आप तो लाखों तक खुद नहीं निकाल सके, आपका करिश्मा था, आपको सारी चीजें थी। और ये सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि 8-10 हज़ार से ज्यादा बंदा नहीं आता, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब को अपने सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी जो है डी चौक में लगानी पड़ती है। बहुत से लोगों के बकौल हो सकते, गलत भी हो, पैसा लगाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, खर्चे होते हैं। तो 8-10 हज़ार बंदा नहीं आता, तो आपको किसने कहा था लाखों लोग आ जाएंगे। सो खान साहब के जहन में जो बैठा हुआ था, रस्सा बैठा हुआ है कि एक ही रस्से से मैं सबको मैं रोप कर सकता हूं, टांग सकता हूं, वो रस्सा नहीं निकल रहा उनके जहन से, लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा है। तो उनको जिन लोगों ने कहानी डाली है ना कि 10 लाख बंदा आ जाएगा, उनका कसूर नहीं है। जिस बंदे ने खान साहब को अक्ल की बात करने की कोशिश की, उसके से 2-3 इंजाम हुए हैं।
या वो गद्दार करार दिया गया है कि गद्दार है, ये टाउट है, पार्टी के साथ इसने 2 नंबरी की हुई है, ये फौजियों से मिला हुआ है, ये एजेंसियों के साथ मिला हुआ है, ये हमें नुकसान देगा, और दुनिया जहां की गाली ट्रेंड उन्होंने सोशल मीडिया की उनकी टीमों ने चलाया है। तो कौन रिस्क ले जी अपने आप को गद्दार कहलवाए, टाउट कहलवाए? क्यों? खान साहब को वही सौदा बेचें जो बेचना चाहता है। डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, मतलब ये तो इकोनॉमिक्स का छोटा सा असूल है, 5वीं जमात के बच्चे को पता है कि डिमांड है खान साहब के पास कि जो बंदा जेल में बैठा है बेचारा, वो तो ये कहेगा लाखों लोग जो हैं वो आ जाएंगे मेरे छुड़वाने के लिए, क्योंकि मैं तो मुल्क और कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो लोग नहीं है, मतलब फॉर वट एवर रीज़न। मैंने 2-4 लोगों को कहा, मैं कि खान साहब को ये बातें आम आदमी को समझ आती हैं तो आपको क्यों नहीं आती? खान साहब को उन्होंने कि आप करके देख लें। मतलब हम क्यों बुरे बने, मतलब खान साहब की आंख में बुरे क्यों बने? सही बात। एक दौर था, एक यहाँ मशहूर एक ना 90s की दहाई में एक बड़ा मशहूर कोट था यहाँ के मीडिया में। मुझे अब उनको किसी जर्नलिस्ट साहब ने वो अपनी किसी डायरी में लिखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने लिखा, बट दैट्स मशहूर कोट। कोई ना कोई यार दोस्त, ये पुराने ओल्ड टाइमर जो बैठे होंगे ना कोई हमें बता देगा किसने कहा था। बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा, बेनजीर भुट्टो साहब हैं तो वो किसी की सुनती नहीं है, नवाज शरीफ को समझ में कुछ नहीं आता। ये 90s की पॉलिटिक्स में ये हो रही थी क्योंकि उस दोनों की लड़ाई चल रही थी ना। बेनजीर सुनती किसी की नहीं है और नवाज शरीफ को समझ में कुछ नहीं आता। अब बताएं क्या करेंगे फिर? मुल्क का जो हशर वो आपके सामने है। खान साहब दोनों का मिक्सर है, वो दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर ले तो खान साहब है। और खान साहब के जहन में रेवोल्यूशन बैठा हुआ है, इससे काम पे वो नहीं मानते। अब सवाल ये है कि ये जो आ रहे हैं ये सारे, अब यूएस सेनेटर्स आ रहे हैं, कांग्रेसमैन आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, खान साहब उनको क्या दे सकते हैं? इट्स ए बिजनेस। ट्रम्प साहब इज ए बिजनेसमैन। वो उनको कुछ देगी तो मतलब वो दे सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, फौज दे सकती है, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, हुकूमत दे सकती है। तो खान साहब बेचारे तो जेल में बैठा बंदा किसी को क्या दे सकता है? लेकिन क्लासा साहब, ये जो अमरीकी शख्सियात हैं जो भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी मुलाकात की, एक धचका खाया, खान साहब ने बात तो सुनी नहीं, जो भी उनकी मुलाकात हुई, जो भी बातें हुई, वो सब एक तरह से ज़ाया ही हुई। वापस से क्या मोटिवेशन है? इतने एडमेंट हैं ये अमरीकी शख्सियात कि वो खान साहब से आके जो है वो यहाँ पर बात करें। अच्छा, मजे की बात थी, जितने भी लोग आके खान साहब की बात कर रहे थे, खान साहब के दोस्त भी थे, हामी भी थे। उन्होंने जब कोई थोड़ी सी दरमियान में SOPs तय करने की कोशिश की, CBM जिनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा तो कोई माहौल ठीक किया जाए ना, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं अब तक हमने पढ़ी हैं, जो देखी हैं, सुनी है, कि उन्होंने कहा जी पहले तो ज़रा सोशल मीडिया की अपनी जो टीम्स हैं उनकी ज़रा वो देखें, वो तो दिन रात गाली गलोच ट्रेंड चला रहे हैं, जो कि बात उनको समझ आई कि अगर हमने बात आगे चलानी है तो वो करके देखें। उन्होंने जो ही ये थोड़ी सी बातचीत की है, साथ में उनको गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। वो भाई आपके वो हमदर्द हैं आपके, अगर उनको एक्सेस मिल गई है, ये तो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये तो किसी की बात नहीं, ये तो खान साहब का नाम नहीं सुनना चाहते थे भाई। सम हो आपके सिंपथाइजर हैं, आपके लोग हैं, आए हैं यहाँ पे, उनको एक्सेस दी गई है, उनको मिला गया है कि चलें यार अमेरिका बैठे हुए हैं, इनकी बात सुन लें, और उनके साथ कोई गुफ्तगू की गई है तो थोड़ी सी स्पेस तो दे दें। अभी वो निकले नहीं है वहां से, उसके बाद उन पे वो ट्रेंड चलना शुरू। जो इनके 6 यार दोस्त आए थे हमदर्द, विद इन सेकेंड्स इन्होंने उनको वो कर दिया, उनको अपना मुखालिफ बना दिया और उनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट बना दिया। उन्होंने कहा बात तो ठीक है एस्टेब्लिशमेंट, ये खान साहब के जो हामी है या इनका ट्विटर है, सोशल मीडिया, ये तो किसी कोई शरीफ आदमी की इज्जत पकड़ी तो रहने नहीं देते। ये सारा मसला ज़बान का है। उस शान नहीं कहते थे, वो कहते ज़बान ही होती है जो तख्त पे भी ले जाती है, तख्ते पे भी ले जाती है ना। हाउ यू यूज इट, योर लैंग्वेज, यही करने वाला काम है। जिस बंदे ने बात की है थोड़ी सी भी खान साहब से हट के या उनके उसके अगेंस्ट, हो सकता है वो गलत हो, खान साहब ठीक हूँ, उसकी इज्जत महफूज नहीं रही इस मुल्क में भी, इस मुआशरे में भी, और उसके ना उसके चीज़ों में। उसने सुना नहीं था, पलवशाह साहब हमारे शो में थी, उन्होंने कहा एक दौर में ठीक है हम भी लड़ते भिड़ते थे, पीपल्स पार्टी वगैरह सारा सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि घरों में घुस जाएं, गालियां दें, माँ बहन जो आपको लगे, आपके जो मुंह में आए आप उसमें कहते रहें। नुकसान किसका हो रहा है? वो आपके खान साहब का हो रहा है। जो सिंपथाइजर थे वो सिंपथाइजर भी साइड पे हो गए कि नहीं जनाब कि इसका मतलब है कि खान साहब की तो पूरी पार्टी ऐसे करती है। तो इसका ये मतलब ठीक है कि जो सुनने में आता है कि ऐसे चंद एलिमेंट्स हैं जो चाहते ही नहीं हैं वो खान साहब के इर्द गिर्द ही, जो चाहते ही नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आएँ, क्योंकि हर दफ़ा जब कोई ऐसी बात होती है, कोई मज़ाकरात की, जो आपने कहा कि उनके सिंपथाइजर्स कोई बात आगे लेके चलना चाहते हैं, तो ये मामला वहीं जो है वो ख़त्म हो जाता है किसी ना किसी वजह से। आई डोंट बाई दैट। हालांकि मैंने इस पर लिखा भी होगा, हो सकता है मैं आर्गूमेंट आपका जो आप जब बता रही हैं भाई ये है कि वो मतलब बाहर बैठे हुए जो इल्ज़ाम लगता है, जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जो उनके मफाद में है कि डॉलर कमाते रहें और खान साहब जेल में रहें, और खान साहब तुसी छेकड़ी हो, तुम्हारे बात क्या मत है, यू आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, लास्ट मैन स्टैंडिंग, ब्रेव हार्ट, मैवरिक, तुम्हारे बात
आप डटे रहें, डट के खड़ा है कप्तान, आपने झुका है ना बिका है, ये नारा लगा ही रहे। और आपको याद है एक वहाँ खतून पहुंच गई थी अलीमा खान साहबा के पास से 2-1 महीने पहले, हमने शो भी किया था शायद उस पर। उस खतून ने कहा अलीमा खान साहबा को रोते, उसने कहा खान साहब को कहा कोई इनसे डील शील ना करें, उन्होंने कहा फांसी लग जाए। ये कहा है उन्होंने कि भुट्टो साहब को लग गई थी तो क्या हो गया था, खान साहब ने नहीं बिकना झुकना, खान साहब ने बात नहीं करनी, और वो मना रहे हैं उनको। हो सकता है किसी ने भेजी हो कि जहांगीर खान को पक्का करें फांसी लग जाओ। ये ऐसे भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं कि खान को क्या फांसी लग जाए, भुट्टो साहब भी लग गए तो क्या हो गया, अभी भी क्लिप चलाया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे मोहब्बतें भी पड़े जो खान साहब को देखते हैं कि ना वो लग जाए। लेकिन क्या खान साहब की उम्र माशाल्लाह इस वक्त बढ़कर 75-76 साल में आपको समझ नहीं है कि मेरे मफादात क्या हैं? अगर आपको 4 बैठे हुए बहर बंदे, कोई मेरे जैसे कोई 2-4 कोई कम अकल टाइम में अपनी बात करूं, बाकी सारे शाने हैं इसमें, अगर मैं आपको ऐसे कोई गलत मशवरे दे रहा हूं जिससे आपकी मिजरीज में इजाफा हो रहा है, तो फिर द फॉल्ट लाइज एट योर एंड। आपको अपना मफाद देखना चाहिए, अपनी चीज। अब वोट बैंक बढ़ रहा है, वो वोट बैंक बढ़ रहा है, पावरफुल जो समझदार सियासतदान होता है वो वोट बैंक को कैश करवाता होता है इनटू पावर। एंड और हमें ये ना कहानी समझाएं कि आप इनकलाबी हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, इनकलाबी फिर फौज वगैरह से बातचीत भी नहीं करते, वो महमूद अचकज़ई को भी अपना वो नहीं लगाते, वो कि जय जी फौज से मुज़ाकरात करें। आज़म सवाती साहब को, जिनकी बाबर रहमान साहब की सिफारिश पे मुलाकात हुई थी, उनकी जनाब वो करवा रहे हैं कि वो फिर उनके जिम्मे भी नहीं लगाते, वो फिर माओ की तरह और फिर ये लेनिन और बाल्शेविक स्टालिन और ट्रॉट्स्की टाइप वो फिर और कुछ चीजें होती हैं। फिर आप वो नहीं है, आपको पावर चाहिए, आपने भी उसी तरीके से आना चाहते हैं जिस तरीके से आप मतलब दूसरे पावर में आते होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 4 यूट्यूबर कह देते हैं, 6 इन्फ्लुएंसर कह देते हैं, मीडिया पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है और खान साहब रिवर्स गेयर लगा लेते हैं। तो देन तो फिर आप कैपेसिटी के इश्यूज हैं, फिर कंसिस्टेंसी, आप उनको इस्तेमाल करें ना, यू आर ए लीडर। आप अगर ये सोशल मीडिया के कैदी बन चुके हैं, 4-5 यूट्यूबर मेरे जैसों के कैदी बन चुके हैं, आप मुझे सुनते हैं, 6 और लोगों को सुनते हैं, फिर ओपिनियन बनाते हैं कि हाँ यार ये ठीक है यार, मुझे 6 महीने जेल में बैठा, मैं नहीं बात करता, बिना से होती तुझे सारे अमेरिकन टिकट पढ़ो तो वापस जाओ। तो देन द फॉल्ट लाइज एट मतलब माई एंड कि मेरे अंदर फिर कैपेसिटी के इश्यूज हैं। बड़ा खान साहब जो है ना डट के वो खड़े हुए हैं, खान साहब का वोट बैंक बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। लेकिन ये मतलब दिन होते हैं, आप अपनी इस एज में आप आते हैं, मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, बहर जिंदगी गुजारते हैं, थोड़ा सा नौजवान यूथ को आपके वो करते हैं। देखते हैं कि ये अमरीकी शख्सियात जो है जो एक्टिव नजर आई हैं, ये खान साहब के लिए जो है, लेकिन उस पर भी नाराज है, उनकी तस्वीरें आर्मी चीफ के साथ छप गई हैं, कौन उस पर भी नाराज हैं। वो ये यूट्यूबर्स जो इनके सोशल मीडिया सारा सोशल मीडिया जो है वो नाराज है, उनको भी गालियां सबको हो रही हैं, उनकी तस्वीरें छप गई, इनका मतलब उनको भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो बाकियों को मिलता है, जो पाकिस्तान वालों को मिलता है। बिल्कुल।